अब हम सबसे पहले यहां जानते हैं कि हाउ डीजल इंजन वर्क्स। ठीक है, तो अब आप स्क्रीन में देख रहे हैं देयर इज फोर टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन डीजल इंजन। सबसे पहला फर्स्ट प्रोसेस इज सक्शन स्ट्रोक, सेकंड प्रोसेस इज कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड वन इज पावर स्ट्रोक एंड फोर्थ वन इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ऑल यू नो दैट कि इन सक्शन स्ट्रोक द हाई pressurized air enters into the combustion chambers through inlet valve। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक में केवल हवा जो है इनलेट वाल्व के थ्रू एंटर होती है। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, बिल्कुल सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन मूव्स टीडीसी टू बीडीसी। जैसे ही पिस्टन नीचे गया इनलेट वाल्व खुल जाता है, हवा आ गई। अब नेक्स्ट क्या होगा, व्हेन पिस्टन मूव्स बीडीसी टू टीडीसी बोथ वाल्व आर क्लोज्ड एंड एयर इज कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही अंदर एयर कंप्रेस्ड होगी हाई प्रेशर और टेम्परेचर में, तो इसका जो टेम्परेचर है वो डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से भी ज्यादा हो जाता है। और जैसे ही सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हुआ तो डीजल कहां से आएगा, इंजेक्टर से आएगा। इंजेक्टर में कहां से आएगा, फ्यूल पंप से आएगा। फ्यूल पंप को पता है कि किस सिलेंडर में कितने आवाज नहीं कट रही, आवाज कट रही है, आवाज आ रही है। अब ध्यान से देखें, तो जैसे ही सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुंचा, जो एयर कंप्रेस्ड है, कंप्रेशन स्ट्रोक की बात कर रहे हैं हम, तो डीजल का छिड़काव होता है तो उसमें आग लग जाता है। किसमें आग लग जाएगा, डीजल और एयर फ्यूल के मिक्सचर जो बन चुका है उसमें आग लग जाएगी। और जैसे ही आग लगेगी तो बहुत सारी गैसेस जनरेट होंगी और वो पिस्टन को पुश करेंगी नीचे जाने के लिए। और जैसे ही पिस्टन नीचे जाने को होगा तो हम उसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। तो ये याद रखें, कंबशन कब होगा, एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक द कंबशन प्रोसेस विल अकर्स। ठीक, अब गैसेस बन चुकी हैं, अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन मूव बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा आउटलेट वाल्व ओपन होगा, आउटलेट वाल्व ओपन होगा मतलब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और जितनी भी जली हुई गैसें हैं वो सारी इंजन से बाहर निकल जाएंगी। इस दौरान इनलेट वाल्व क्लोज होगा और आउटलेट वाल्व ओपन होगा। तो ये प्रोसेस एक पूरा साइकिल कंप्लीट, फिर पिस्टन मूव टीडीसी टू बीडीसी, फिर इनलेट वाल्व ओपन होगा, फ्रेश एयर एंटर होगा, कंप्रेशन में हाई टेम्परेचर प्रेशर में एयर कंप्रेस होगी और एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक इंजेक्टर से इंजेक्शन होगा और कंबशन होगा और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में फिर से वो सारी गैसेस बाहर निकल जाएंगी। इस तरह से प्रोसेस चलता है। लेकिन अब आप देखिए, इंजन के अंदर कंबशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इंजन की या हमारी गाड़ी चलाने की इन सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। किसी भी इंजन का माइलेज, किसी भी इंजन का पावर। सही बोल रहा हूं ना, ठीक है। और हमेशा एक चीज याद रखें कि डीजल इंजन वर्क्स ऑन डीजल साइकिल। और ये भी मैं बता दूं कि डीजल इंजन जो है रुडोल्फ डीजल ने जनरेट किया था और इस दुनिया में सबसे पहले स्टीम इंजन आया, फिर पेट्रोल इंजन आया और उसके बाद डीजल इंजन आया। और आज की डेट में हाइब्रिड इंजन और ये सारी चीजें पे काम चल रहा है। ओके, ये था। तुम्हारी नेटवर्क देखो बेटा, अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज मेरी?